विधानसभा नहीं जीतेंगे, वार्ड नहीं जीतेंगे, बूथ नहीं जीतेंगे, तब तक हम लोकसभा नहीं जीत सकते। हम जो यहाँ बैठे हैं एक विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, तो हमें हर हाल में इसी विधानसभा में अपने ब्लॉक में, अपने बूथ पर और अपने वार्ड तक सीमित रहना हो। और आपके स्वागत से मैं अभिभूत हूँ, आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इलेक्शन लड़े ऐसा मतलब खान जी से बोल रहा है। यहाँ पर हमारे अजय लल्लू साहब जो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, और मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जब यूपी में नाम लेने वाले बहुत कम लोग थे, तब लल्लू भैया ने पार्टी को उत्तर प्रदेश में उभारने का काम किया, बहुत संघर्ष किया। अच्छी बात है, कोई मतलब भेदभाव नहीं है। आप इस साइड खड़े होकर समन्वय राजू रैन जी, इस मुंबई के सर चीफ प्लीज और हमारे माजी नगर सर एहसानुल्लाह खान जी, पीसीसी मेंबर हमारे एडवोकेट भरगे जी, शिवाजी लोंडे जी, हमारे वार्ड के अध्यक्ष आरिफ जी, हमारे महिला नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़। जैसा कि धीरे धीरे 20 मई जो मतदान दिवस आ रहा है और उत्तर मध्य मुंबई जिला के अंदर सभी पार्टियों ने अपने तरीके से पूरा जोर लगा दिया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट जो उम्मीदवार हैं, पद्मश्री एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी, वर्षा ताई गायकवाड़ जो प्रोफेसर भी हैं, पूरी मुस्तैदी से सारे के सारे अपने अपने घटक दल पूरी मुस्तैदी से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। जहां पर उम्मीदवार नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर घटक दल के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज चांदीलो विधानसभा के चांदीलो तालुका कार्यालय के जो अध्यक्ष हैं चांदीलो तालुका के अबू स्वाले जी के ऑफिस में सभी दिग्गज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी के सभी दिग्गज यहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी के यहाँ पर बाबू बतली जी जो मुंबई के महासचिव हैं, तालुका अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से पूर्व अध्यक्ष मुंबई उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और महासचिव जी भी यहाँ पर हैं। और कल आपने देखा, आज ही देखा होगा आपने, शकील चौधरी जी जो कि वर्षा ताई के पूरे प्रचार की भूमिका बड़ी मुस्तैदी निभा रहे। सभी बहुत सारे, एहसानुल्लाह खान जी हैं, सभी लोगों ने जैसा कैमरे सब कहे जिन्होंने क्या क्या बोला है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अजय जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश, पहले मैं उत्तर प्रदेश हालचाल लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 से ऊपर सीटें जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है कि एक शिक्षक ने एक नौजवान से पूछा, बताओ उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? तो उस नौजवान ने कहा, वो प्रदेश जहां प्रश्न से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही दयनीय, कानून व्यवस्था फेल है, लघु उद्योग पूरी तरह ख़त्म है, बुनकरी ख़त्म है, चूड़ी उद्योग ख़त्म है, कानपुर का चमड़ा उद्योग ख़त्म है, मेरठ का जो खेल कूद उद्योग है वो भी ख़त्म है, बरेली का जार का एक बड़ा उद्योग हुआ करता था वो खत्म है। यानी लघु उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गया है। छोटा व्यापारी रोज आत्महत्या कर रहा है और हालत ये है, एक नहीं अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि कर्ज दे पाने की स्थिति में नहीं, कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। बेरोजगारी दर पूरे देश का 43.5% बढ़ा है, उच्चतम दर पर है। 25 से 29 वर्ष का नौजवान लगभग 23.1% बेरोजगार है और 25 से नीचे वर्ष का नौजवान 22% बेरोजगार है। हालत ये है कि अभी केंद्र सरकार में एक आवेदन आया, एक प्रश्न संसद में एक सांसद ने पूछा कि देश की स्थिति क्या है, बेरोजगारी दर क्या है और कितने लोगों ने रोजगार पाने के लिए आवेदन किया। तो 22 करोड़ नौजवानों ने आवेदन किया था, जिसमें मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिल पाया केंद्रीय पदों पर।
1 करोड़ पद खाली है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि देश की स्थिति क्या है, बेरोजगारी का, उद्योग बंद, महंगाई चरम सीमा पर, लोगों का जीना मुहाल हो गया, कमाई है नहीं, खर्चा रात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हालात है देश का। देश में परिवर्तन की आंधी है जिसका नाम राहुल गांधी है। और जिस तरह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, और जब जब इतिहास रहा है, चाहे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ यात्रा की हो, जेपी ने आंदोलन किया हो, या चंद्रशेखर जी ने आंदोलन किया हो, या सोनिया जी ने यात्रा की है, परिवर्तन हुआ है। और इस बार राहुल गांधी जी का मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाला। मोदी जी लगातार भैंस पर, मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं, प्रियंका जी लगातार उनको जवाब दे रही हैं, और वो लोग बात कर रहे हैं मंगलसूत्र की। इंदिरा गांधी ने तो अपना पूरा जितना भी सोना था शरीर पर, उनके घर में गहना था, उसे दान दे दिया था चीन के युद्ध में, आपको याद है ना। और ये सरकार जिसने 16 टन सोना बेचा हो, वो बात करेगा सोने का। तो मोदी जी जाने वाले हैं, इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। धन्यवाद। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे, क्या लगता है कितनी सीटें आप पूरे टोटल इंडिया में जीते जा रहे हैं, महागठबंधन जीते जा रहे हैं देश की? देखिए, मोदी जी ने 400 पार कहा है, तो इंडिया गठबंधन 400 पार जीत के रहेगी। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे जो टीम खड़ी है, सब दिग्गज मुंबई के जिला के चांदीपुर तालुका के वार्ड के, ये सब दिग्गज चेहरे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर गायकवाड़ मैडम है, सरिता पांडे जी है, और सबसे तेज तर्रार जो पूर्व अध्यक्ष से लेकर वर्तमान में पार्टी इनके कार्यों को देखते हुए मुंबई के महासचिव की भूमिका निभाई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राजू रैन जी हैं, जिला के समन्वयक है, और तेज तर्रार मुंबई के महासचिव पूर्व नगर सेवक एहसानुल्लाह खान। और कहीं न कहीं इन सबके बीच में जो आप सबसे देख सकते हैं, सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत जैसे हैं वैसे ही चांदीपुर तालुका को उन्होंने मजबूत बनाने का काम किया है। अबू शौले जी, सभी यहाँ पर, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा, बड़ी बड़ी चलता हूँ। गायकवाड़ मैडम, वर्षा ताई खड़ी हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को आपके वार्ड के अंदर? मेरे वार्ड पे तो मतलब 100% आएगी वही। हाँ, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस विषय पर जनता से वोट मांगने जा रही हैं, कि मतलब क्या बोल रही है कि वर्षा ताई हम लोग को मतदान करें? कुछ तो मुद्दा होगा। हमारा एक ही मुद्दा है, हमको परिवर्तन चाहिए। इसके वजह से हम लोग बोल रहे कि वर्षा ताई को ही वोट करो। लोग परिवर्तन चाहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गायकवाड़ मैडम, सरिता जी, आप भी वार्ड अध्यक्ष हैं, आप भी जा रही लोगों से मिल रही हैं, क्या लोगों मतदाताओं को क्या समझा रही है आप कि मतलब लोग वर्षा ताई को मतदान करें? देखिए, महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, सबसे बड़ा, और गैस सिलेंडर, वही महंगाई में सब चीज़ आता है। और महिलाओं को हम ये बता रहे हैं कि मतलब अगर आगे और 5 साल इस सरकार को अगर आप झेलोगी, तो अभी जो पूरा परिवार कमा रहा है नहीं पूरा पड़ रहा है, तब आगे 5 साल और कमा के आप कहाँ से लाओगे, कहाँ से घर चलाओगे, ये हम बता रहे हैं उनको। महंगाई पे हम यही जवाब दे रहे हैं। और सबसे बड़ा हम लोग को ये चाहिए कि हमारे उत्तर मध्य मुंबई में हमें महिला कैंडिडेट चाहिए हमारी, क्योंकि हम उनके सामने इसके पहले भी तो महिला कैंडिडेट थी, आपकी 10 साल आपकी सांसद थी, वो भी तो महिला थी। हमारी नहीं थी। महिला भी अपनी बेगानी होती है। नहीं, महिला कैंडिडेट हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन, हमारी महाआघाड़ी सरकार की महिला कैंडिडेट हमको चाहिए। हम उनकी से क्यों जाए भीख मांगने? हम अपना ताकत लगा के हमारी महिला कैंडिडेट को लाए ना, हमारे पार्टी के हमारे लोगों को लाए ना। वो अलग पार्टी में भेदभाव करती है बीजेपी हमेशा से। ठीक है, इनका सरिता जी का एक दावा है कि हम अपनी पार्टी के महिला को लाएंगे, किसी पुरुष को नहीं चुनेंगे। सीधे चलते हैं अबू शौले जी। चांदीपुर तालुका की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरद पवार गढ़ की तरफ से क्या तैयारी, क्या माहौल है आप लोगों के बीच में? नहीं, तैयारी तो हमारी फुल ज़ोरों से चालू हो चुकी है और काफ़ी समय हो गया। इस बार आप देखेंगे हमारी जो इंडिया अलायंस और महा विकास आघाड़ी की जो कैंडिडेट है वर्षा गायकवाड़ जी, 20 तारीख को आप लोग खुद देखेंगे कि यहाँ पे वोटों की वर्षा होगी, और 4 तारीख को फिर आप वर्षा, अब देखिए कितना वोट गिरता है उन। ठीक है, अब सीधे चलते हैं राजू रैन जी एकदम बहुत ही दिग्गज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं, और चेहरा का चमक भी रहा है। राजू भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या माहौल है पूरे जिले के अंदर, उत्तर बंदूक जिले के अंदर? माहौल तो देखिए बहुत अच्छा है, और वर्षा ताई के आने के बाद में उनका जीतना कंफर्म है। और अभी तो ये है कि हम लोग को मेहनत करना, उनको लीड को बढ़ावा देना।
और जैसे कि पूरे देश के लोग जानते हैं कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार आई है, शुरू से एक इंसान जब पैदा होता है तो वहाँ से जीएसटी का वो बच्चा शुरू हो जाता बोझ, पेंसिल, रबड़, बुक, इसके ऊपर। उसके बाद में बच्चा जवान हुआ तो नौकरी के लिए बेरोजगारी। अग्निवीर आया 4 साल का, आदमी 6 महीने का ट्रेनिंग लेगा, जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके 4 साल बाद घर पे आएगा, फिर नौकरी ढूंढेगा। उसके बाद में आ जाइए आप महिला खिलाड़ी का क्या हाल हो रहा देख रहे हैं। यूपी में जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ आईआईटी की लड़की का रेप होता है और उसको छोड़ दिया जाता 15 दिन तक। ये अपना इलेक्शन में भाषण से निजब होने के बाद में वो भी एडवोकेट उनको रिमांड अपना डिमांड नहीं करती, सीधा न्याय हिरासत। उसके बाद में आप देखिए आज ये सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो जाते हैं उनके पास बेचारे को खर्चा करने के लिए खुद का नहीं रहता है, और सरकार तो उनका पेंशन भी निकाल दिए और कंसेशन बंद कर दिए। क्या ये बहुत सारे मुद्दे पर अपनी बात करना चाहते हैं। कहीं सरकार के कामों से राजू रंजन उनकी पार्टी पूरी तरह से मतलब खुश नहीं है। बहुत सारी जो सुविधाएं थी पहले 2014 के पहले, इनका कहने का संदेश यही है, वो सारी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। सीधे चलते हैं एडवोकेट, मुंबई के पीसीसी आप हैं और एडवोकेट के खिलाफ आप जो प्रचार कर रहे हैं, एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी हैं। देखो, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुंबई प्रदेश के ऊपर पीसीसी हूँ। पवार साहब के विचार से मैं प्रेरित हूँ, पवार साहब से गांव से हूँ। पवार साहब का जो विचार है उससे वो मेरे ऊपर जो उसका बहुत परिणाम हो गया है। तो आज भारत देश को बचाने वाला एक ही विचार है, वो पवार साहब के विचार है। सबको साथ लेके जाते हैं, सब पार्टी के साथ उनका लगाव है, गठबंधन है, उसके साथ कॉमन आदमी को साथ में लेके जाके उसका विकास कैसा होगा, किसानों का विकास कैसा होगा, बेरोजगारों को रोजगारी कैसी मिलेगी, इसके ऊपर पवार साहब का बहुत बड़ा ध्यान पहले से है। पवार साहब जिस विभाग से आते हैं, बारामती से, किस विषय पे आप चाहते हैं कि उत्तर मध्य मुंबई जिला से वर्षाताई गायकवाड़ जी सिर्फ ठीक है, आप राष्ट्रवादी पार्टी के आपके नेता हैं, आपका बहुत काम किए होंगे, अलग विषय, लेकिन उत्तर मध्य मुंबई जिले के अंदर क्या लग रहा है कि महागठबंधन की स्थिति कितनी मजबूत लग रही है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन जो युति है ये बहुत पावरफुल है। यहाँ पे कॉमन आदमी अभी कंटाल गया है बीजेपी से, और अभी कॉमन आदमी ने यही सोच लिया, तय किया है कि अभी हमें वर्षाताई गायकवाड़ को चुन के लाएगा तो हमको न्याय मिलेगा और उनको राहत मिलेगी। और उनका ये सपना है कि कांग्रेस का राज आना चाहिए, सबको समृद्धि होना चाहिए। और जो वर्षाताई गायकवाड़ आने के बाद ये विभाग में, हमारे वार्ड में, हमारे विधान सभा प्रदेश में जो भी बदलाव होगा वो हो जाएगा और हम लोग सुकून से रहेंगे। वर्षाताई को लाकर राहत मिलेगी यहाँ के लोगों को, ऐसा इन्होंने कहना है। और राहत थोड़ा ठीक हम सामने ही यहाँ पर है। सीधे चलते हैं ऐसा लोग। हाँ जी, मैं चाहूँगा कम शब्दों में अपनी बात रखें। कितनी तैयारी आपकी है? आपकी जिम्मेदारी वार्ड क्रमांक 64 की, हालांकि आप मुंबई के महासचिव हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी वार्ड क्रमांक 64 में कितनी लीड दे रहे हैं आप अपनी पार्टी की ओर से वर्षाताई गायकवाड़ को? वार्ड नंबर 164 में लगभग 30,000 वोट पोल होना चाहिए। 30,000 वोट पोल होना चाहिए, क्योंकि नगर सेवक के चुनाव में 28,000 29,000 वोट पोल हुए हैं। एमएलए के चुनाव में करीब 31,000 वोट पोल हुए हैं। तो 30,000 लगभग वोट मान के चला जाए। 30,000 अगर वोट पोल होता है तो 20,000 वोट वर्षाताई गायकवाड़ को, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। 20,000 वोट, बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया हुआ है। 20,000 वोट शायद मिलेगा, इसके लिए आपको तैयारी शायद करनी पड़ेगी। अब सीधे चलते हैं, एक ऐसे चेहरे हैं बाबू बतली जी, जैसा कि चांदीपुर तालुका की बहुत अच्छी आपकी समझ है, बहुत अच्छी पकड़, हर घर में शायद लोग आपको जानते हैं और आप सबको जानते हैं। बहुत लंबे समय तक आपने चांदीपुर विधानसभा के अंदर काम किया। मैंने देखा है कोविड के अंदर भी आपके काम को देखा है, हर समय मैंने देखा है। जो एक जनप्रतिनिधि के जो कार्य होते हैं वो आपने जनप्रतिनिधि न रहते हुए भी आपने कार्य किया। अपने ऑफिस के अंदर शिक्षा का प्रसार प्रसार जो कर ही रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। बाबू भाई, आपसे पूछना चाहता हूँ कि महागठबंधन की उम्मीदवार वर्षाताई गायकवाड़ चांदीवली विधानसभा में कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है? क्योंकि दूसरी तरफ पद्मश्री एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी एक पावरफुल नेता है। नेता तो कहते थे एडवोकेट है, लेकिन वो कैंडिडेट एक पावरफुल है।
उत्तर मध्य मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चांदोली तालुका तरफ से आज जो सभा आयोजन किया था, हमारे आदरणीय अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार जी, जयंत पाटिल जी, राखीताई जादव, मिलिंद अन्ना कांबळे हमारे जिला अध्यक्ष और तालुका अध्यक्ष अबू सोले हमारे सभी वार्ड अध्यक्ष और तालुका के सभी पदाधिकारी। आपने जो सवाल किया हम लोग को, वर्षाताई गायकवाड़ हमारी जो उम्मीदवार है उनके निकटवर्ती मतलब ऑपोजिट में हम लोग उज्ज्वल निकम जी को आपने पूछा। जो उज्ज्वल निकम जी जो यहाँ पर आए हैं, मुझे एक समाज सेवा बताओ जो लोकल में किया उन्होंने। ऐसा कोई एक केस बताओ, एक गरीब का उन्होंने बिना पैसे का लड़ा। वो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने के लिए उत्तर मध्य मुंबई में आए हैं। बाबू भाई, लेकिन एक सहानुभूति जा रही है कि जैसा कि जो पाकिस्तान ने कहा था कि मैं कसाब को फांसी दिया है, तो उज्ज्वल निकम ने कसाब को फांसी अपने खुद से नहीं, देश ने उनको अपॉइंट किया है और उनका हम लोगों ने सरकार की तरफ से पेमेंट किया है। तो कौन सा हम लोग का देश पे एहसान किया है? देश ने देश से पैसा ले रहे हैं ना। अभी जितने भी लोग आतंकवादियों को दिया है, तो हर एक का ना किसी का रोल रहता है, उसका रोल उन्होंने निभाया। उस चीज़ पे आके हम बोलेंगे उत्तर मध्य मुंबई में खासदार बनने आ रहे, तो जिसका पेमेंट लेके काम कर रहे, तो लोगों का सेवा कहाँ करेंगे? उनको समाज का जो सोशल वर्क है, जो ग्राउंड में है, हमारे वार्ड अध्यक्ष से भी मुकाबला उनका नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर पानी बंद हुआ, उज्ज्वल निकम को नहीं मालूम पानी कहाँ से चालू होगा। उससे तो अच्छा हमारे एहसान भाई कर लेंगे उज्ज्वल निकम से, क्योंकि उनका ग्राउंड का पूरा तजुर्बा है, उनको कोर्ट का तजुर्बा है, इनको पूरा एरिया का, जिनको पूरे लोगों का सुख दुख का अगर तजुर्बा है, वो हमारे कैंडिडेट हो सकता है और वर्षाताई को हराने का हम लोग सोच सकते हैं। हमारे पूरे रेस में कहीं हम लोग उज्ज्वल निकम दिख ही नहीं रहे। उज्ज्वल निकम दिखने बहुत बड़ा है, उन्होंने एक आरोप लगाया है। कितनी लीड दे रहे हैं आप लोग? हम लोग 456 चांदोली विधानसभा से। चांदोली विधानसभा से हमारा करीब 2-2.5 लाख था हम लोग यहाँ पर सोच के चल रहे। इसे बाबू भुतेली जी कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपनी राजनीति जो अनुभव था उस पर अपनी उन्होंने बात की। पूछेंगे अगर सवाल का, सभी लोगों ने दिया है बेबाकी से जवाब। आज और अभी के लिए बचता ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश के चांदोली विधानसभा कार्यालय से।